एक्सपोनेंट एंड पावर के आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो प्लीज़ सी केयरफुली कि किस तरह से जब हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें रूट के इनसाइड ही रूट्स हैं, फिर सेकंड रूट्स के इनसाइड, फिर थर्ड रूट्स एंड सो ऑन। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। प्लीज़ सी केयरफुली टू होल वीडियो और अ होल क्वेश्चन प्लीज। -√3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4√3। तो हमें पहले ये सॉल्व करना है, किस तरह से हम इसे करेंगे। तो इसे स्क्वायर रूट में लाने की कोशिश है। कैसे करते हैं देखो, 7 प्लस, क्योंकि जब ही यहाँ कंप्लीट स्क्वायर रूट आएगा तब हमारा एक बाहर निकल जाएगा। अभी कैसे करते हैं, 7 प्लस 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3, 4 प्लस 7 को आप लिख सकते हो 4, ऐसे लिखो चलो, 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ऐसे हम लिख सकते हैं 7 को। फिर 4 का क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर, एंड 3 को हमने लिख दिया √3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये 2 एंड दिस वन √3। तो ये जब सॉल्व करोगे वापस तो ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 7 और ये 4√3 हो जाएंगे। बट यहाँ पे ये देखो स्क्वायरिंग मेथड्स में कन्वर्ट हो गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो वी कैन राइट दिस वन लाइक एज 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसकी रिप्लेसमेंट हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट जब आप हटाओगे तो सिर्फ ये स्क्वायर हट जाएगा और हमारा यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर। ये देखो ये स्क्वायर था और स्क्वायर रूट के अंदर था, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया और इसको एक बाहर निकाल लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या है, हर पेयर पे हम एक को बाहर लेते हैं। तो ये यहाँ पे समझना है आपको। फिर नेक्स्ट लाइन हम इसको इससे 8 से ये मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगेन ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। अगेन हम इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे। देखो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ 8√3 होना था, सॉरी। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की जगह पे हम √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, एंड 2 इंटू 4 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा, 8√3। तो फिर से ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो आप लिखोगे इसमें 4 प्लस √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, और एक पेयर आपका, 2 पेयर है ना स्क्वायर होने से, तो सिर्फ एक बाहर आ जाएगा, 4 प्लस √3। नाउ बहुत ही विजिबल है आपको आंसर, ये √3 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए और अंडर √4 आपका आंसर 2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, थोड़े डिफरेंट थे, बट यहाँ पे हमारा विजनरी पॉइंट होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट में लेकर आए। इट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के जो फॉर्मूलाज हैं उस पर हमने इसको कन्वर्ट किया। होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे ही कुछ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में एक्सपोनेंट के ऐसे क्वेश्चंस नहीं गिवन होते हैं, और ये मैं थोड़े आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे आप थोड़ा डिफरेंटली भी थिंक आउट करने की कोशिश करो। देयर इज़ नॉट अ लिमिटेड क्वेश्चन कि एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए एंड दैट इज़ द सफिशिएंट फॉर योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्सपोनेंट और एनी टॉपिक। ओके, तो लेट बी स्टार्ट अगेन अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करेंगे, देखो 12 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया और 3 इस तरह से। और 147 को करोगे तो 7 से इसे डिवाइड करो। दिख रहा है हमें कि 7 2 जा 14 और 7 1 जा, तो 7 से हमने किया 21 आ रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, 21 को फर्दर मैं 7 इंटू 3 लिख रही हूँ। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, हमारे पास यही आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिख दिया। अब हमारा लगभग क्वेश्चन हो चुका है, बस एक ही लाइन की बात थी। 2 2 हैं तो एक 2 आपका बाहर आ गया, अंडर √3
7√3। ओके, एक्सपोनेंट के रूल में आपने पढ़ लिया है कि 2√3 और 7√3 है, और इधर आपका 9√x है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इसे? जब भी हमारा रूट का नंबर सेम होता है, अंडर रूट में सेम होते हैं और बाहर के नंबर होते हैं, जैसे हम एडिशन करते हैं 2 + 7 9 होता है, इसी तरह सेम हमने यहाँ पे भी एडिशन किया 9√3। ओके, 9 कैंसिल हो गया, √x = √3। ओके, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब ये नेक्स्ट में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि हमारा अंडर रूट दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट करो कमेंट बॉक्स में। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं और लेती हूँ। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। 2⁴ है, क्योंकि जिनको एक्सपोनेंशियल के रूल पता होंगे वो आराम से करेंगे इसको और समझेंगे भी। ये देखो 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे क्यूबिक लिख सकते हैं, है ना, x - 3। 8 को हमने क्या लिख दिया? 2 पे क्यूबिक। ओके, तो नेक्स्ट लाइन हमारी बन जाएगी, है ना, 2 पे ये मल्टीप्लाई हो गया 3x - 9। अब जब भी आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लेकर आओगे, तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, 3x - 9। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो बेस जब सेम होता है तो वी कैन कंपेयर द पावर। तो हम लोग बेस यहाँ पे आपका सेम हो गया तो हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग करके हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स। पावर को कंपेयर करके लिख दिया। अब ये अलजेब्रा में जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। -3x आपके इस साइड आके 2x के साथ 5x बन जाएगा और ये 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ही बस हमें क्या करना था, एक स्टेप, कि 8 को 2 का क्यूबिक लिखना था और पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंट में। तो मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल करके हमने पावर्स को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। लेट बी अनदर क्वेश्चन। √9/16। डायरेक्ट आप इसको अंडर रूट कर लो, या चलो मैं लिख देती हूँ √9/√16। ओके, ये 3/4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या है, जैसे 8 का, यहाँ देखो मैं रफ एरिया में दिखा रही हूँ, 8 को हम क्या लिखते हैं? 2 का क्यूबिक लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ 0.008 है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। इट मीन्स हम इसे 0.2 का क्यूबिक लिखेंगे। तो मैंने 0.008 को क्या लिखा है? 0.2 का क्यूबिक लिखा है। एक और ब्रैकेट लेते हुए इसका जो पावर है 2/3, ये भी मैं लिख दूँगी। -7/10⁻0। एनी नंबर हैविंग द, और अ रैशनल नंबर, होल नंबर, एनी नंबर हैविंग द पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन हमने लिख दिया इसको, 9/16 था, 3/4 प्लस ये जो पावर है, इसके पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है ना, a⁴b होल पावर c। तो क्या होता है? ये b इंटू सी हो जाता है पावर, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ हमने 3 × 2/3 कर दिया। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.2 पे पावर 2 एंड -1। ओके, अभी ये 3/4 -1 इधर मैंने लिख दिया। 0.2 का होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होना है, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04, क्योंकि स्क्वायर किया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे। ओके, जैसे हमने 0, देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, इसको समझना ज़रा ध्यान से। डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो 0.2 का क्यूबिक लगाया ना, डेसिमल के बाद 3 है तो क्यूबिक 2 भी आपका 8 भी 2 के क्यूबिक में आ रहा है, और 3 प्लेस होने से हमने सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस किया है। तो जब भी अब हम उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 तो कर लेंगे, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में हमारे 2 डिजिट होने चाहिए। तो फर्स्ट को हमने 0 से कर दिया और ये -1 इधर लिख ही दिया हमने। इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये आपका फ्रैक्शन में है, इससे -1 कर दिया, 3/4 -1/4 आएगा। कई बच्चों को ये समझ नहीं आएगा तो चलो मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। 3/4 -1 1/1 था, एलसीएम लिया, 4 1 का एलसीएम 4 आ गया आपका, और ऊपर क्या कर दिया फिर 4 आ गया। 4 से जब इसमें डिवाइड किया हमने, देखो यहाँ 4 आ गया, एलसीएम 4 से 4 में डिवाइड किया तो 1 मिल रहा है, तो 3 लिखेंगे। 1 से 4 में किया तो 4 आ रहा है, तो 3 -4/4 -1/4 आ गया। अब ये आपका एक डेसिमल में है और एक आपका फ्रैक्शन में है, तो दोनों को हम एक ही फॉर्म में कर लेते हैं। इसको अगर हम लिख देते हैं फ्रैक्शन में तो 4/100, क्यों डेसिमल हमने हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 पे 2 डिजिट लगेंगे। और इसे सॉल्व कर देते हैं, फिर थोड़ा लेंदी हो रहा है बट करना ऐसे ही है। अब देखिए डिनोमिनेटर को सेम करने का एक दूसरा तरीका भी है। आपको सिर्फ टीचरों ने यही बताया कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्लास में एलसीएम लेना ही बताते हैं। मैं एक दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मैंने यहाँ 25 से अगर इंटू कर दिया तो ये भी 100 हो गया हमारा, और डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। लेकिन 25 से सिर्फ नीचे नहीं करेंगे, हम न्यूमिनेटर को भी करेंगे। तो -25/100 प्लस 4/100, -25 में से आपके 4 चलेगा तो -21/100।